Hello everyone, I am Fatima Kalabai and I brought you today a new topic of macroeconomics class 12th circular flow of income. चलिए समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। देखिए द टर्म सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और circular flow of economic activity is refers to a simple economic model which describes the circular flow or flow of income between producer and consumer. यहाँ तक तो डेफिनेशन हमें समझ में आ रही है कि जो सर्कुलर फ्लो की बात हो रही है तो वो सर्कुलर फ्लो किस चीज़ का हो रहा है, इनकम का और या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हम बोल सकते हैं कि फ्लो हो रहा है बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। बट प्रोड्यूसर कौन और कंज्यूमर कौन? तो प्रोड्यूसर इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर मीन्स जो फर्म्स है वो हमारी प्रोड्यूसर है एंड हाउस होल्ड जो भी है वो सारे कंज्यूमर है। क्या चीज़ें एक्सचेंज होती है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में? तो देर आर मेजर एक्सचेंज बिटवीन हाउस होल्ड एंड द प्रोड्यूसर्स इज मनी। एक तो मनी एक्सचेंज हो रही है। द हाउस होल्ड बाई गुड्स, तो वो इन रिटर्न उन्हें गुड्स मिल रहे हैं और इसके रिटर्न में वो क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी, these are the major items which are being flow between producer and consumers. So right here our meaning is clear कि circular flow में हम बात कर रहे हैं flow of money का या economic activity की flow की बात कर रहे हैं। economic activity में major flow जो होता है वो होता है money, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी सर्विसेज बाई करते हैं या कोई भी हम गुड्स बाई करते हैं, हम कौन है, कंज्यूमर है, हाउस होल्ड और कंज्यूमर्स। तो जब भी हमें कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हम बाई करते हैं तो इसके बदले में हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, मनी दे रहे हैं और वो पैसा किसके पास जाएगा, एक फर्म के पास जाएगा। ठीक है, और फर्म इसके रिटर्न में हमें क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। तो ये तो हो गया हमारा मीनिंग कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। चलिए अब इस सर्कुलर फ्लो के मेन डिटर्मिनेंट्स कौन है, कौन कौन से मेन फैक्टर्स है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे 5 मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। पहला तो हमारा है हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है, पहला है हमारा हाउस होल्ड, सेकेंड हो गया हमारा फर्म, थर्ड जो है वो मेजर डिटर्मिनेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि हमारी सारी बैंक्स, जितनी भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ हम अपना पैसा जमा करवाते हैं या जहाँ से फर्म्स लोन लेते हैं, वो हो गया थर्ड डिटर्मिनेंट्स। फोर्थ इसका मेजर फैक्टर है गवर्नमेंट एंड फिफ्थ इज फॉरेन सेक्टर या जो फॉरेन एड्स है, फॉरेन कंपनीज, ये सारी हमारी हो गई फिफ्थ मेजर डिटर्मिनेंट्स। चलिए अब हम समझते एक एक डिटर्मिनेंट्स को वन बाय वन कि किस तरह से ये डिटर्मिनेंट्स सर्कुलर फ्लो में पार्टिसिपेट करते हैं। सो फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज हाउस होल्ड। हाउस होल्ड इट इज़ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। या हाउस होल्ड के लिए हम एक पर्सन की बात भी कर, एक पर्सन ले लें या सभी लोगों की बात कर लें, दे ऑल दैट शेयर देयर इनकम, जो भी अपनी इनकम को शेयर कर रहा है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में, एक्सचेंज में, राइट। कोई एक पर्सन की बात कर ले या ग्रुप ऑफ पीपल या सारे पीपल, ऑल द पीपल इन द कंट्री, दे each and every one of us we require some goods and services to satisfy our needs, to satisfy our wants, and those household in exchange they share their income, money. So here it is, they owns all resources. What the household have? They have labor, they have capital, they have land, and they have enterprise. Okay, all the four major factors of production is being अवेलेबल विद द हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड के पास सारे मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, राइट। एंड द मेंबर ऑफ हाउस होल्ड दो तरह के फंक्शंस प्ले कर रहे हैं। पहला तो कि दे सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं फर्म्स को, चाहे हम लेबर की बात कर लें, चाहे हम कैपिटल की बात कर लें, चाहे हम लैंड की बात करें या एंटरप्राइज की बात करें, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन सप्लाई कर रहा है एक फर्म को, हाउस होल्ड। एंड सेकेंड, यही हाउस होल्ड जो भी प्रोडक्ट फर्म बना रहा है, वेदर इट्स अ गुड्स और सर्विसेज, इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कौन कर रहा है, यही हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है। तो ये जो हाउस होल्ड हो गया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर फ्लो में क्या हो रहा है, इनकम फ्लो हो रही है
एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, हाउस होल्ड से फर्म में और फर्म से चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहे हैं हाउस होल्ड में। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड फैक्टर पे, जो कि हमारा फर्म। फर्म क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है ताकि वो उसे सेल कर सके। ठीक है, सो दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। अब किसी भी फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग, राइट? क्योंकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, या हम उस तरह की एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एक इकोनॉमी में फर्म का मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। और दे यूज़ रिसोर्सेस, इस प्रॉफिट को बनाने के लिए, इस प्रोडक्शन के लिए वो क्या करते हैं? रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड। ओके, सो एंड देन पहले तो वो जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए वो सब कहाँ से आ रहा है? हाउस होल्ड से आ रहा है। एंड सेकेंडली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो बना रहे हैं वो कहाँ पे सेल हो रहा है? अगेन हाउस होल्ड को सेल कर रहे हैं, एंड थ्रू विच दे गेट इनकम। ओके, तो यहाँ पे फर्म्स की भी दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गए। पहला तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि वो मार्केट में बेच सकें, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई देम इन द मार्केट। एंड सेकेंड, दे परचेज इनपुट। इनपुट क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू यूज देम इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट? तो अभी हमने दो मेन फंक्शंस पढ़ लिए हाउस होल्ड के, और दो मेन फंक्शंस हो गए हमारे फर्म्स के। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड डिटर्मिनेंट, दैट इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, लाइक द हाउस होल्ड एंड फर्म, गवर्नमेंट के भी अपनी कुछ इनकम्स होते हैं और अपनी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट भी एक मेजर डिटर्मिनेंट रोल प्ले करता है। अब दो मेन फंक्शंस गवर्नमेंट के क्या हो गए यहाँ पे? गवर्नमेंट अर्न रेवेन्यू फ्रॉम इधर फ्रॉम द टैक्स और नॉन टैक्स रिसोर्स। ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है? गवर्नमेंट की जो भी हमारी इनकम रहेगी वो कहाँ से आएगी? या तो टैक्स से आती है या नॉन टैक्स इनकम होती है। मतलब या तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज कर रही है, फर्म से, हाउस होल्ड से काफ़ी सारा टैक्स लिया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स, हाउस टैक्स एंड सो ऑन। ठीक है, और दूसरा नॉन टैक्स इनकम या नॉन टैक्स रिसोर्सेज होती है, जो हमें फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस या फर्म्स के काफ़ी अलग अलग चार्जेस जो पे करती है वो सारे। तो ये सब हो गए मेजर गवर्नमेंट की इनकम। इसी तरह से गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। ठीक है, और वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पब्लिक सर्विस एक्सपेंसेस सच एज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस जो होती है उनका पूरा एक्सपेंडिचर, उनका पूरा खर्च ये गवर्नमेंट उठाती है। डिफेंस सर्विसेज, जुडिशरी सर्विसेज, पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक प्लेसेस, रोड्स, ब्रिजेस एंड सो ऑन। इस तरह से गवर्नमेंट के अपने कई सारे खर्चे भी होते हैं और गवर्नमेंट की अपनी इनकम भी होती है। और इस तरह से जो हमारी मनी होती है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के इनमें इनफ्लो भी होती है और गवर्नमेंट सेक्टर से आउटफ्लो भी होती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की ओर, जो कि है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि हमारे बैंक या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडिएटरीज, जहाँ से हम लोन ले सकते हैं या जहाँ पे हम अपनी सेविंग्स को जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गए नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि बैंक्स में आपके HDFC, ICICI बैंक, SBI हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गई। इसी तरह से नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक मुथूट फाइनेंस हो गया, और भी कई सारे ऐसे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि जो बैंक्स नहीं होती, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, सॉरी, जो बैंक नहीं होते बट वो सेविंग्स भी वो क्या होते हैं, सेविंग्स को भी रखते हैं और मनी भी लैंड करते हैं, लोन भी देते हैं। ठीक है, और ये लोन दोनों को ही देते हैं, फर्म्स को भी देती है और हाउस होल्ड को भी देती है। The leakage that financial institutions provide in the economy is the option for household to save their money. अब यहाँ पे एक लीकेज कौन सा आ गया, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाउस होल्ड क्या कर सकता है, जो हम कंज्यूमर है हम अपनी मनी को सेव कर सकते हैं बैंक में, राइट? हम सभी की ये आदत होती है कि हम क्या करते हैं, जो भी हम अर्न कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसा हम क्या करते हैं, सेव करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो here financial institutions, the two important function of financial institution is
First, they lend money to the household and firms, and also the leakage the leakage that financial institution provide in the economy is the option for household to save their money. Actually what happens कि जब household हमें हमारे लिए वो चीज़ जो चीज़ सेविंग होती है वो चीज़ इकोनॉमी में लीकेजेस कहलाती है. क्यों? क्योंकि अगर पैसा हम सेव करके रखेंगे तो वो आगे इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा. अगर इन्वेस्ट नहीं होगा तो उससे इकोनॉमी में फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा. इस लेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लीकेजेस. Now, a fifth sector is foreign sector. It consists of टू काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. दो तरह के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे फॉरेन सेक्टर से जिससे इनकम का इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है. पहला है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, इनकम आएगी, इट इज़ कॉल्ड इंजेक्शंस. और जब भी हम इम्पोर्ट्स करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो इनकम है वो जो मनी है वो देश से बाहर जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लीकेज. ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का ट्रांजेक्शन हो गया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. एंड सेकेंड इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल गुड्स. राइट, कैपिटल गुड्स या कैपिटल के लिए जब भी हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा, लाइक गवर्नमेंट ने कोई बोरोइंग कर ली या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, तो दोनों ही फॉरेन सेक्टर में आएगा. एंड दैट इज़ कॉल्ड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल. तो ये तो हमारे थे 5 सेक्टर्स कि हमारे जो मेन 5 प्लेयर्स जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, वो ये 5 थे. हाउस होल्ड, देन फर्म, सेकेंड इज़ फर्म, थर्ड हमारे हो गए गवर्नमेंट, फोर्थ हमारी हो गई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहे वो बैंकिंग हो या नॉन बैंक हो, और फिफ्थ हमारी हो गई फॉरेन सेक्टर. तो हमने आज समझा एक तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, और दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि कौन कौन से 5 मेन डिटर्मिनेंट्स होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के. चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसके कौन कौन से मॉडल होते हैं. बेसिकली इसके 4 मॉडल होते हैं और वो चारों मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके समझेंगे. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.